भीष्म पितामह महाराज 58 दिन से कांटों की सैया के ऊपर पड़े हुए हैं। याद आ गई उनकी, और महाराज एक दिन क्या किया, भगवान को रोना आ गया, आंसू बहाने लगे अपने भक्त के लिए। युधिष्ठिर ने जैसे सुबह दरवाजा खोला तो अचानक हमारा ठंड के दिनों में भी पसीने आ गए, सर्दी के दिनों में भी पसीने आ गए। महाराज कितना महाभारत का युद्ध हो गया, आज तक कन्हैया रोए नहीं, और आज पहली बार इतने आंसू बहा रहे। पूछा तो कहा, कन्हैया मेरा कोई 58 दिन से इंतजार कर रहा है, चलो वहां पर चलते। जब वहां पर गए तो युधिष्ठिर से कहा कि आप पहले दर्शन करो, मैं बाद में आता हूं। पांडव अंदर चले गए। महाराज भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, और महाराज प्रणाम कर लेने के बाद भीष्म पितामह ने पूछा कि वो कन्हैया नहीं आया, वो गोविंद नहीं आया। आवाज सुन करके अंदर गए, प्रणाम किया, मैं आ गया हूँ। पूछा आ गए आप? कहा हाँ आ गया। बोली बांके बिहारी लाल की। तो अब युधिष्ठिर को महाराज धर्मों का उपदेश दिया। आपद धर्म क्या है, दया धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, दान धर्म क्या है, और महाराज अनेकों अनेक धर्म का ज्ञान दे करके अब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि भीष्म पितामह, ये तो अच्छा हुआ कि आपने अच्छा ज्ञान मुझे दे दिया, लेकिन आज गोविंद के सामने ही इस महाभारत के युद्ध में ये इंसान मूली गाजर की तरह कट गया, तो आने वाले समय में क्या होगा? तो भीष्म पितामह ने कहा था कि आने वाले समय में आप राजा बन गए हैं, आपका धर्म बनता है कि गाय माता को बचा ले। गाय बच गई तो कोई बीमार नहीं होगा, गाय बच गई तो गरीब नहीं होगा, गाय बच गई तो कोई बीमारी नहीं होगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। तो महाराज आप सच नहीं मानेंगे, ये भीष्म पितामह के वचन, जिस समय ये वचन कहे थे महाभारत का, वो महाराज लिखा है शास्त्रों में, शांति पर्व, इसको पढ़ लेना, वहां पर लिखा है ये कि कहा था कि गाय बच गई तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो उस समय गौ वंश था 90 करोड़, और महाराज इंसान का जो था ना केवल 10 करोड़। आज आबादी जो है वो 135 करोड़, लगभग 140 की हो गई होगी, और गौ वंश बचा है बोलो 10 करोड़। तो ये तो भीष्म पितामह की बात का उल्टा हो गया। क्या भीष्म पितामह की बात कही हुई झूठी हो सकती है? सज्जनों नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से पूछेंगे तो वो सारा हिसाब रखते हैं। 15 करोड़ महाराज हार्ट अटैक वाले, हार्ट में परेशानी वाले, 15 करोड़ पेट की समस्या वाले, 15 करोड़ सर्वाइकल वाले हैं, 4 करोड़ घुटनों वाले हैं। इसी तरह मिला करके देखे तो सुरक्षित वही है, सेफ वही है जितना आज गौवंश है 10 करोड़। बोलिए वांके बिहारी लाल की। बाकी सभी की सभी कोई ना कोई दवाई के ऊपर सुरक्षित है, दवाई खा रहे हैं, कितनी दवाई तो बाहर से मंगवाई जा रही है। तो भीष्म पितामह का वचन वो आज भी सत्य है। बोलिए वांके बिहारी लाल की। तो महाराज अब युधिष्ठिर को एक और आज्ञा दी कि आप राजा बन गए, और राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, और राजा की आंखों के सामने अगर कोई पाप हो रहा हो तो उस पाप को छुपाना, और उस पाप को महाराज उजागर कर देना, और पुण्य को छुपाना। तो जैसे ही ये बात कही तो द्रौपदी महाराज जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी तू क्यों हंस रही है? कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं ऐसे नहीं, आज तक तेरी ससरी मतनी हो रही कि मेरे सामने इस तरह हंसो से, बता क्या बात है? तब द्रौपदी ने कहा कि बाबा आज आपने मेरे पति देवों को उपदेश दिया किया इनकी आंखों के सामने पाप हो जाए तो उजागर कर दो और पुण्य को छिपाओ, मतलब पाप देखना गुनाह है। तो जिस समय भाई सभा के बीच में मेरी साड़ी खींची गई थी तो उस समय सबसे ऊंचे सिंहासन के ऊपर कौन थे? बोलो। भीष्म पितामह ने कहा देवी नहीं समझ पाएगी, उस समय मैंने पापी के घर का अन्न खाया था और उस अन्न के कारण मैं ये ही नहीं समझ पाया कि पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है, मेरी बुद्धि ने काम ही नहीं किया। देवी उसी ऋण को चुकाने के लिए आज 58 दिन हो गए हैं, वो गंदा खून मेरा बह चुका है और आज मेरा मन जो है वो शुद्ध हो चुका है। बोली बांके बिहारी लाल की।
तभी तो आज आपको मैं ऐसे ऐसे उपदेश दे रहा हूं। तो महाराज अब द्रौपदी ने महाराज जैसे ही इस बात को सुना तो चुप हो गई कि जैसा खाई अन्न वैसा हो गई मन है, इसमें भीष्म पितामह की कोई गलती नहीं है। बोले